हाँ दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। निजात के लिए बख्शी नबी ने दो चीज़ें। निजात के लिए बख्शी नबी ने दो चीज़ें। कुरान ले लिया, आले अबा को छोड़ दिया। ठीक दोस्तों, एक दिन एक हमारे साहब हैं, मानने वाले हैं सरकार समन्या जी के। उन्होंने एक वीडियो क्लिप हमारे पास भेजी, जिसमें एक कारी साहब फरमा रहे हैं, अपने को सूफ़ी बता रहे हैं, और वो अपने वीडियो में फरमा रहे हैं कि अल्लाह को मानो, रोज़ा मानो, नमाज मानो, कुर्बानी मानो, काबा मानो। ये सब नहीं मानोगे तो तुम मोमिन या सूफ़ी नहीं हो। बात सही है, अपना अपना नज़रिया है। भाई मानना चाहिए, जो रस्म है उसको निभाना चाहिए। रोज़ा रोज़ा के बारे में बता दें आपको कि हुजूर के वक्त महीने में 3 रोज़ा था, और उस 3 रोज़े की जो खुराकी बचती थी महीने में, वो हुजूर बोले कि इसको किसी गरीब के यहाँ तकसीम कर दो। यानी साल में 36 रोज़ा। अब हज़रत उमर का दौर आया तो उन्होंने रमज़ान का एक महीना बना दिया और 30 रोज़ा मुकर्रर कर दिया। अब ये है कि मनसे रसूल के हिसाब से अगर हम 30 रोज़ा ही रखते हैं तो 30 रोज़े की जो खुराकी 30 दिन की बचती है हमारी, उसको हमको किसी गरीब के यहाँ देना चाहिए फरमाने रसूल के हिसाब से। नहीं देते हैं तो उसको उल्टा हम कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम बचाते नहीं हैं उससे ज़्यादा अफ्तारी और सहरी में हम खर्चा कर देते हैं। तो मनसे रसूल के हिसाब से ये होना चाहिए। रही नमाज की बात, तो कुरान में नमाज लफ्ज कहीं है ही नहीं है। सलात कायम करो, ज़कात जारी करो। यानी सलात कायम करने का नाम है, पढ़ने का नाम नहीं है। नमाज कुरान में कहीं भी 5 वक्ता नमाज या 48 रकात या 96 सजदों का जिक्र कहीं नहीं है। अगर कोई मौलवी उलमा साबित कर दे, कुरान से, बरोए कुरान से साबित कर दे कि 48 रकात, 96 सजदे, 5 वक्ता नमाज कुरान में है, तो हम उसको मान लेंगे। सलात का जिक्र है, सलात कायम करो, ज़कात जारी करो, वो भी तरीका है। वो साहब फरमा रहे थे कि कोई सूफ़ी कहता है, कोई पीर कहता है कि आओ हमी में देख लो, हमी में ख्वाजा हैं, हमी में फ़लाँ हैं, हमी में फ़लाँ हैं, हमी में मौला हैं, हमी में हुसैन हैं। हुजूर ने राज हयातुन नबी का एक सबक पेश किया, एक इल्म चलाई कि मोहम्मद को मौत नहीं, मोहम्मद को कभी मौत हो ही नहीं सकती है। और उस राज को मौला अली के सीने में दफन कर दिया, जो सीना बसीना आज तक चली आ रही है। हम उन साहब की बात कैसे मान लें भाई मेरे? उन साहब की बात हम क्यों मान लें जो अपना वो सगुफा पेश कर रहे हैं? राज हयातुन नबी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद को मौत कैसे नहीं है। इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ जाइए आप लोग, क्योंकि मोहम्मद आज भी हैं, हर वक्त हैं, हर वक्त रहेंगे। हमने एक वीडियो डाला था रुआया साज का। कुछ लोगों का कहना है कि ख्वाब देख लेने से ही मोहम्मद हाजिर नाजिर रहते हैं। ये सब नहीं है। राज हयातुन नबी पे अमल करिए, आपको हुजूर का दीदार होता रहेगा। ठीक है, अब आइए उनकी अगली पोस्ट पे चलते हैं, उनके अगले बयान पे चलते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो सूफ़ी नहीं है। जो ये सब ना माने वो सूफ़ी नहीं है। भाई सूफियों
का कोई दूसरा मजहब नहीं, इस्लाम ही है। लेकिन वो कौन सा इस्लाम है? मोहम्मदी इस्लाम है। मोहम्मदी इस्लाम और शरीयती इस्लाम। हुजूर की आंख बंद होते हुए इस्लाम दो हिस्सों में बटा। जो हुजूर के मानने वाले थे वो हुजूर की इब्तिदा कर रहे थे, और एक जो मजलिस सूरा बैठी जिसमें शरीयत बनाई गई इस्लाम के नाम पे, जिसकी सदारत अबू सुफियान कर रहा था, हजरत अबू बकर उसकी रहनुमाई कर रहे थे, और भी लोग थे। तो वहाँ पे ये हो गया कि एक शरीयत बना दी गई इस्लाम के नाम पे। उस शरीयत में रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, कुर्बानी, ये सब को मुस्तहद किया गया। ठीक। अब रही बात, अगर मोहम्मदी इस्लाम पे आइए तो इसमें सिर्फ मोहम्मद की इब्तिदा है और किसी की इब्तिदा नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि सारे मोहम्मद हैं, मोहम्मद के घराने वाले, जितने भी उनके घराने वाले हैं सब मोहम्मद हैं। हुजूर ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। दोस्तों, ये तो बहुत समझने वाली बात है कि बाप से बेटा होता है या बेटे से बाप कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, ये समझना ज़रूरी है कि हुजूर ने ये फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो सारा ज़माना जानता रहा, सारी दुनिया जानती है कि हुसैन हुजूर से हैं, लेकिन हुजूर हुसैन से कैसे हैं, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मोहम्मद ही हुसैन हैं, हुसैन ही मोहम्मद हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि सारे मोहम्मद हैं, मोहम्मद के घराने वाले। और कोई ये कहे कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से, रोज़ा, नमाज, हज कर लेने से कोई सूफ़ी बन जाएगा, तो वो कतई नहीं सूफ़ी बन जाएगा। यहाँ नुमाइश नहीं है, अपना किरदार पेश करो। सूफियों पे बहुत जुल्म हुआ है। महमूद गजनवी ने जुल्म किया, माविया ने जुल्म किया, यजीद ने जुल्म किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने जुल्म किया, औरंगजेब ने जुल्म किया। आज शरीयती गुंडे भी जुल्म कर रहे हैं। कहीं देख रहे हैं कि 4 घर सूफियों का है, उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उनके कब्रस्तान पे रोक लगा देते हैं। अरे भाई, ये कहाँ की गुंडई है, ये कहाँ की बदमाशी है, ये कौन सा इस्लाम है भाई? कुरान में आयत है, लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। भाई, जो तुम कर रहे हो अपने हिसाब से तुम अच्छा कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। लायक रहा फिर दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर क्यों आप फतवा लगा रहे हैं, किसी का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, किसी का कब्रस्तान बंद कर रहे हैं, किसी का शादी ब्याह बंद कर रहे हैं? ये शरीयती गुंडई नहीं चलेगी, क्योंकि ज़माना बहुत बदल चुका है। वो 1400 साल पहले जो हुआ है वो कहानी अब नहीं दोहराई जाएगी। उस वक्त इंसाफ का खून हुआ था, अब खून का इंसाफ होगा। ये दौर चल रहा है। दोस्तों, हमारे कहने का यही मकसद है, हमारी बात से या हमारे इस वीडियो से हमको किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, ना हम किसी की इबादत को बुरा कहते हैं। भाई, हर आदमी अपनी अपनी इबादत अपने अपने नज़रिए से करता है। ठीक, वही है कुरान में, लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। भाई, जो तुम मान रहे हो, तुम अपने को मान रहे हो, हम अपना मान रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम तुम्हारे मजहब को बुरा कहेंगे या तुम्हारी इबादत को बुरा कहेंगे, तब तुम्हारी इबादत गाहों को बुरा कह सकते हो। अगर हम नहीं कहते हैं और हमारी इबादत गाहों को, जैसे मुहर्रम है, कव्वाली है, मजार है, गागर चादर है, इस पे अगर तुम कुछ कहोगे तो भी हमको भी तुम्हारी पोल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास, हिस्ट्री
सब कुछ हमारे पास है, सारा भूगोल हम खोल के रख देंगे, सारा भूगोल और सारा इतिहास यहाँ पे रखा हुआ बाहिफाजत कि किसने क्या किया, कौन क्या है। बहरहाल जो बात पर्दे में है तो उसको पर्दे में रहने दो। खबरदार खबरदार, ताजिया, मजार, कव्वाली, उर्स, इसके बारे में खबरदार खबरदार कोई मौलवी उलमा उंगली ना उठाए, उफ ना करे। नहीं, जब उसकी पोल खुलने लगेगी तो वो बेचारे कहीं मुंह नहीं दिखाने पाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपके दरमियान कोई दूसरी बात होगी। और अगर हमारा मैसेज उन साहब तक पहुंचेगा, ये वीडियो, तो साहब पहुंचा दीजिएगा कि दाढ़ी रख लेने से कोई सूफ़ी नहीं हो जाता है, आलिम या कारी की डिग्री लेने से कोई सूफ़ी नहीं हो जाता है। मौलवियत की जहन मौलवियत ही रहेगी। कोई कुछ बना ले, मौलाई दरगाह बना ले, मौलाई इमामबाड़ा बना ले, ये बना ले, लेकिन जब तक अहले बैत से मोहब्बत नहीं होगी तब तक वो कुछ भी नुमाइश के लिए कुछ भी करे, उसका कोई माना नहीं जाएगा। इसलिए मेरा कहना है भाई कि अहले बैत से मोहब्बत रखो। हुजूर ने जो फरमाया है कि मेरे अहले बैत मिसले कश्ती नूह हैं, जो इसमें सवार होगा उसको निजात मिलेगी, मुखालिफ गर्क होगा। इसलिए बिना अहले बैत की मोहब्बत के कुछ नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सब्बा खैर, खुदा हाफिज, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।